हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका लीगल गाइड एडवोकेट एमडी वलीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो डेली कॉज लिस्ट होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली न्यू लॉ ग्रेजुएट्स एंड फ्रेश लॉयर्स के लिए। आज हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे स्टेपिंग इनटू कोर्ट प्रैक्टिस। इसमें जो लॉ स्कूल्स होती है वो आपको लॉ सिखाती है, बट जो कोर्ट प्रैक्टिस है एक तरीके से डिफरेंट गेम होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको जो है, एक्सपोजर जो है प्रैक्टिकल नॉलेज का, वो सिर्फ कोर्ट विजिट करके ही आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सकता है। जो डेली कॉजलेस होती है वो एसेंशियल रोड मैप होती है नेविगेट करने के लिए कोर्ट रूम इफेक्टिवली। फिर हम देखेंगे इसमें कि जो डेली कॉज लिस्ट है होती क्या है। जो डेली कॉज लिस्ट है एक तरीके से कोर्ट्स का ऑफिशियल डेली स्केड्यूल होता है, जिसमें केसेस को लिस्टिंग किया जाता है। उसमें हियरिंग के हिसाब से जो है केस लिस्ट होते हैं। वो ये स्पेसिफाई करती है जजेस के नेम हो गया, कोर्ट रूम नंबर हो गया, कोर्ट रूम नेम हो गया, डेट हो गया, ये सब इसमें मेंशन होता है। फिर हम देखेंगे ये जो कोर्ट का एक तरीके से टू डू लिस्ट होता है, यानी कि डेली टाइम टेबल होता है कॉज लिस्ट। फिर हम देखेंगे कि क्रूशल क्यों होती है। ये इसलिए क्रूशल होती है क्योंकि ये हमें पिन पॉइंट करती है कि एग्जैक्टली हम करेक्ट कोर्ट रूम में हैं, और उसमें जज नेम हम जो है कॉज लिस्ट में चेक करके हम पता कर सकते हैं कि हाँ हम एग्जैक्ट कोर्ट रूम में ही हैं। फिर हम इसमें टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एक कोर्ट रूम में हमारा जो मैटर है वो 15 नंबर है और दूसरे कोर्ट रूम में हमारा 60 है। तो जो 15 वाला मैटर है फर्स्ट हम वो कंप्लीट करेंगे, देन हम जो है अपना नेक्स्ट मैटर 60 वाला कंप्लीट करेंगे। तो इस हिसाब से जो है इसके थ्रू हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर ये जो है जो कॉज लिस्ट है उसके अंदर और भी कई डिटेल है, जैसे प्रिपेयर करेक्टली, यानी कि आपको इन्फॉर्म करती है व्हाट टू गेट रेडी फॉर द हियरिंग। कि रेडी मतलब हियरिंग जो है किस पर्पज़ के लिए है, क्रॉस के लिए है, एविडेंस के लिए, वो सारी पर्पज़ क्या क्या है वो मेंशन होता है। और इससे क्या होता है, आप अपने केस को मिस करने से, यानी कि अवॉइड करती है मिसिंग केसेस। आप अपने केस को जो है मिस नहीं कर पाते, आप यानी कि प्रॉपरली जो है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपने पूरे कंप्लीट केसेस अटेंड कर सकते हो। और ये एक तरीके से जो है बूस्ट करती है प्रोफेशनलिज्म को। ये आपको जो है एक ऑर्गेनाइज्ड एंड सीरियस एडवोकेट बनाती है। ठीक है, अपने प्रोफेशन के थ्रू, अपने प्रोफेशन के लिए जो है आपको एक तरीके से ऑर्गेनाइज बनाती है और सीरियस बनाती है। यानी कि एक फर्स्ट स्टेप मान लो आप डेली कॉज लिस्ट को। और फिर इसमें जो है डिकोड करेंगे अगर कॉज लिस्ट को, इसके क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं। इसमें कोर्ट रूम आता है, जज का नेम आता है, ठीक है, डेट मेंशन होती है, केस नंबर मेंशन होता है, पार्टी की नेम्स मेंशन होती है, जैसे एग्जांपल पिटिशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट, ठीक है। फिर आप उसमें एडवोकेट्स नेम मेंशन होएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं आपको ना एक लास्ट में जो है एक सैम्पल कॉज लिस्ट जो है इसमें अटैच कर दूंगा, ताकि आप उसको देखकर और ज़्यादा अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज एनहेंस कर सको। इसमें पार्टी नेम हो गया, एडवोकेट्स नेम हो गया, आइटम, फिर सीरियल नंबर इसमें मेंशन होता है, ऑर्डर ऑफ केसेस मेंशन होते हैं, और पर्पस ऑफ लिस्टिंग भी होती है, यानी कि द रीज़न फॉर टुडेज हियरिंग, क्या रीज़न है आज की हियरिंग का, क्रॉस है, एविडेंस है, किस लिए जो है आज हियरिंग है। फिर हम देखते हैं इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ ऑफ लिस्टिंग, यानी कि किस पर्पज़ ऑफ लिस्टिंग का मतलब क्या है वो आज हम देखेंगे। जैसे कि फॉर एडमिशन हो गया, यानी कि कोई फ्रेश केसेस जो है इनिशियल अप्रूवल के लिए जो है आज लिस्ट हुए, ऑर्डर्स के लिए जो है लिस्ट हुए, आर्ग्यूमेंट्स के लिए है, हियरिंग के लिए है, एविडेंस के लिए है। और इसमें कई बार क्या होता है, अर्जेंट केसेस के लिए जो है सप्लीमेंट्री लिस्ट भी जो है अटैच होती है, वो भी आपको चेक करना आना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखेंगे वेयर टू फाइंड इट। अब अगर देखोगे कोर्ट रूम के जो कोर्ट रूम्स होते हैं उसके नोटिस बोर्ड्स पे जो है आपको ये कॉज लिस्ट अटैच मिल जाएगी, ठीक है, फिजिकल अगर आप देखना चाहते हो। अगर आपको ऑनलाइन चेक करना है तो आप कोर्ट वेबसाइट, जैसे सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट हो गई, हाई कोर्ट्स की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से जो है आप चेक कर सकते हो। फिर अगर हम देखेंगे ई कोर्ट सर्विस, इससे पहले मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे अपनी डेली कॉज लिस्ट चेक कर सकते हो आप, ठीक है। मोबाइल ऐप जो है ई कोर्ट सर्विस का, उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। प्रो टिप्स यंग लॉयर्स, जो यंग लॉयर्स हैं उनको प्रो टिप्स है, जैसे कि चेक डेली मॉर्निंग एंड नाइट, यानी कि जो कॉज लिस्ट होती है वो कई बार जो है चेंज भी हो जाती है। ई कोर्ट सर्विस में आपका आइटम नंबर 15 दिखा रहा है, बट आपको उधर जाके पता चलता है कि आपका आइटम नंबर जो है 5 है। तो इसलिए जो है आपको मॉर्निंग जो है, अर्ली मॉर्निंग जो है आपको कोर्ट में जाना होगा और चेक करना होगा अपनी कॉज लिस्ट। लिसन एंड ऑब्जर्व, और जितने भी एक्सपीरियंस लॉयर्स जो होते हैं कोर्ट रूम में प्रेजेंट होते हैं, उनसे भी आपको कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, आप उनसे भी जो है पूछकर केस नंबर हो गया और डिटेल्स हो गई, आपका सीरियल नंबर क्या है, आप उनसे एक बार कंफर्म कर सकते हो।
और अपने साथ साथ जो है आपको क्या क्या एसेंशियल्स कैरी करने हैं, जैसे पेन हो गया, नोट पैड हो गया, केस डॉक्यूमेंट्स हो गया, वो ये मस्ट है, यानी कि आपको अपने साथ फाइल कैरी करनी। फिर इसमें हम देखेंगे कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करना है आपको। जो है इसमें कॉमन मिस्टेक ये है कि आपको रेगुलरली जो है अपना कॉज लिस्ट चेक करनी होती है, ठीक है। एक बार नहीं देखना उसे कॉज लिस्ट को, उसको कई बार देखना पड़ेगा आपको कॉज लिस्ट को, ठीक है। कई बार उसमें चेंजेस भी हो जाते हैं तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। और पर्पज़ ऑफ लिस्टिंग को इग्नोर नहीं करना है, किस पर्पज़ के लिए लिस्ट हो रखा है केस, वो भी देखना पड़ेगा। अब आपको जो है एकदम अटेंटिव रहना पड़ेगा कोर्ट रूम के अंदर। जैसे ही आपका केस कॉल आउट होएगा, आपको एकदम से जो है जज साहब के सामने जो है आपको अपना केस को प्रेजेंट करना होएगा। कंफ्यूज नहीं होना कोर्ट रूम नंबर्स के साथ और जजेस नेम के साथ। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो किसी अपने एडवोकेट, जो भी सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, उनसे एक बार आप जो है कंफर्म करके पूछ सकते। ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो है एक सैम्पल कॉज लिस्ट मैंने लगाई है, जिसमें आप देख सकते हो इसमें कोर्ट का नेम लिखा हुआ है, प्रिंसिपल सिटी सिविल एंड सेशन जज, और जज साहब का नाम भी लिखा है श्री संतोष कुमार शेट्टी, और कोर्ट रूम भी लिखा है CCH 8, ठीक है। ये क्या है, 11 एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशन जज का कोर्ट है। कॉज लिस्ट की डेट भी मेंशन है 2/1/2024। अब देखोगे आप इस कॉज लिस्ट के अंदर, इसमें पहला क्या है, केस टाइप लिखा है, केस नंबर, ईयर लिखा है, सब स्टेज लिखी है उसकी, और एडवोकेट नेम लिखा है। हमारा जैसे मान लो हमारा है 10 नंबर, OS हो गया हमारा 7012/2023। ये है इशू TI ऑर्डर ENIA एंड SS टू डिफेंडेंट, ठीक है, ये हो गया। और उसमें एडवोकेट का नेम भी मेंशन हो गया। अब आपको दूसरा एग्जांपल मान लो, जैसे कि आप OS है, OS का मतलब होता है ओरिजिनल सूट, ठीक है। ओरिजिनल सूट है, इसमें लिखा है कि अब जैसे ये देखोगे पहला वाला 5020/2009, इसमें क्या है स्टेज, ऑब्जेक्शन टू IA इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर हमें ऑब्जेक्शन फाइल करना है। और क्या टाइप है केस का, सम्मन स्टेज पे चल रहा है। एडवोकेट का नेम भी जो है मेंशन है इसके अंदर। इस हिसाब से जो है आप कॉज लिस्ट चेक करके अपना केस डिटेल्स देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। योर जर्नी टू कोर्टरूम कॉन्फिडेंस स्टार्ट नाउ। लाइक दिस वीडियो इफ इट हेल्प, सब्सक्राइब टू लॉ ऑफिस ऑफ MD Walis फॉर more practical legal guidance. Thank you for watching.